Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 29, change of parameter. तो इस टॉपिक में हमने पैरामीटर की चेंज के बारे में डिस्कस करना है। तो आए हम ज़रा इसकी कुछ थ्योरी को पहले देख लेते हैं। जी, तो लिखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल फॉर डिफरेंट वेक्टर वैल्यूड फंक्शन टू हैव अ सेम ग्राफ। क्या मतलब है जी, किस तरह से सेम ग्राफ हो सकता है? देखें, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसमें रेडियस सेम आ जाए, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल उसने क्या किया हुआ है, एक उसने एग्जांपल ली हुई है। अगर आप एक और ऐसी एग्जांपल लें जिसमें रेडियस जो है वो भी 3 बने, क्योंकि इस एग्जांपल का रेडियस जो है वो 3 बन रहा है और ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। आप कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक जो ले लें एक और जिसमें जो रेडियस है वो अगेन 1 आ जाए। लेट अस सपोज अगर हम एंगल को कुछ इस तरह से ले लें कि इनकी एंगल अगर हाफ हाफ कर दें, ठीक है, तो देन भी जो है वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाफ का भी इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो अगेन वहाँ पर जो है जी मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप कॉस, जो आपके नज़र आ रही है ना एग्जांपल, आर इज इक्वल टू 3 कॉस टी आई कैप प्लस 3 साइन टी जे कैप, अगर आप इनके एंगल को भी हाफ कर दें, कैसे हाफ कर दें, यानी कि आप इसको t/2 कर दें, t/3 कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, दोनों के ही एंगल को, तो देन क्या होगा, ऑलरेडी वहाँ पर रेडियस 3 होगा और सेम ग्राफ वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो यस, इट्स पॉसिबल फॉर अ डिफरेंट वैलिड फंक्शन हैव अ सेम ग्राफ। तो नेक्स्ट जो है उसने यही एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम जो एंगल था टी उसको क्या कर दें, s/3 कर दें, बट जो आपके पास 3 कांस्टेंट था वो दोनों में अभी भी सेम है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसने यहाँ पे लिख कर वाज़ेह कर दिया है कि हुज ग्राफ इज आल्सो द सर्कल ऑफ रेडियस 3। इस सर्कल का रेडियस भी 3 ही होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर सेम ग्राफ शो होगा। तो इसके अलावा भी हमारे पास सेम ग्राफ की पॉसिबिलिटी होती थी। जैसे कि अगर आपको याद हो, अगर मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया गया था कि इफ़ जो है, जैसे हमने डमी फंक्शन के बारे में बताया था कि अगर आप किसी भी रियल फंक्शन को, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू के हिसाब से टोटली चेंज कर दें, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी, ग्राफ उसका भी सेम बनेगा, सेम। तो इसके अलावा हमारे पास जो है किसी भी फंक्शन के बारे में अगर हम कहें कि स्मूथ चेंज ऑफ पैरामीटर के बारे में कुछ कंडीशन की बात करें, तो वो दरअसल होगा कि हम किसी भी चीज़ के बारे में ये बता सकते हैं कि अगर वो स्मूथ पैरामीट्रिक फॉर्म में है या नहीं है। तो नंबर 1 पे जो है कंडीशन वो है कि आपके पास जो भी जी फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएबल, यानी कि उसका डेरिवेटिव ले होता हो। इसके अलावा अगर डेरिवेटिव नहीं ले होगा तो मतलब कि वो स्मूथ पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं है, हम उसे कभी भी पैरामीट्रिक के क्वेश्चन में नहीं लिख सकते। अनदर है कि कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि उसमें इंटरवल दिया गया हो, जैसा कि t0 टू t ले लें या कोई भी लिमिट ले लें, उसका कंटिन्यूस होना ज़रूरी है उसके डेरिवेटिव का, ठीक है। अनदर में कहता है कि उसका डेरिवेटिव बराबर 0 के ना हो। अगर डेरिवेटिव बराबर 0 के हो गया तो क्या होगा, वहाँ पर डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लिहाजा डोमेन एग्जिस्ट तब करती होती है जब उस डेरिवेटिव में आंसर जो है वो 0 नहीं आए। तो द रेंज, ये जिसने लिखा है कि द रेंज ऑफ द जी इज़ द डोमेन, और इफ़ द जी इज़ सेटिस्फाई दीज कंडीशन, ठीक है, दीज कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता है, देन वी कॉल द, वे जो फंक्शन टी है, स्मूथ चेंज ऑफ पैरामीटर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आर्क लेंथ के बारे में। तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या होती है, देखें, आर्क लेंथ, आर्क होती क्या है, आपको सबसे पहले आर्क के बारे में पता हो, अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो दोबारा से देख लें कि ये आर्क लेंथ क्या होती हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे ही है कि जिस तरह अगर आपके पास एक ऐसे कर्व टाइप चीज़ हो तो आप पहले क्या करते थे,
आप उसका पहले एरिया फाइंड करते थे, ऐसे ना। जबकि आर का मतलब होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की लेंथ को फाइंड करना होता था, राइट। तो हम यहाँ पर उसकी एग्जांपल करते हैं, उसका फार्मूला देखते हैं कि किस तरह से जो है उसने कहा जी एक्स प्राइम टी एंड वाई प्राइम टी, ये ऊपर जो डैश डाली है जिसकी वजह से मैं इसे प्राइम बोल रहा हूँ, आर कंटिन्यूस फॉर ए लेस देन इज इक्वल टू टी एंड टी लेस देन इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी की लिमिट आ जाती है उस पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए, यही उसे कंटिन्यूस करता है, ठीक है। और चूँकि उनके डेरिवेटिव भी हैं लिहाजा दो कंडीशनें फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो तीसरी कंडीशन उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो है देखें डेरिवेटिव लिया भी है और डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये स्मूथ पैरामीट्रिक के क्वेश्चन हैं, कंडीशंस फुलफिल हैं। तो हमने यहाँ पर कंडीशन का फुलफिल नहीं करना था, वो जस्ट मैं आप लोगों को कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर इसका फार्मूला देखना है, तो फार्मूले में देखिएगा हमारे पास, आपने इस फार्मूले को जहन में रखना है कि लिमिट ए टू बी है डी एक्स बाई डी टी यानी कि एक्स प्राइम का स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी टी यानी कि वाई प्राइम का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट है ओवरऑल, और डी टी। ये हमारे पास फार्मूला जो है वो इस्तेमाल में आएगा टू डिमेंशन के लिए जिसमें एक्स और वाई का ही तस्करा है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि वाई प्राइम टी की जगह पर जेड की जगह पे भी कुछ आ जाए, यानी कि डिमेंशन 3 हो जाते हैं अगर, तो देन हमारे पास फार्मूले के लिए यही कुछ रहेगा। जस्ट जहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है डी वाई बाई डी टी, इसके साथ आपने क्या करना है, एक और फैक्टर को ले आना है जिसे हम डी जी बाई डी टी के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये देखिएगा आपके पास ये 3 फंक्शन क्यों बन गए, क्योंकि अगर हम इसमें 3 डिमेंशनल का जिक्र करेंगे तो एक अजाफी जो है वो आपके पास के डायरेक्शन का आपके पास फैक्टर भी शो हो जाएगा। तो आइए हम एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी, कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर। तो हमने लेंथ ऑफ आर को फाइंड करना है, फार्मूला हमें गिवन है दैट द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। अब देखें उसने हमें क्या किया है जी, उसने हमें जो है 3 चीज़ें दी हैं एक्स वाई और जी, यानी कि ये 3 डिमेंशनल है। इसमें फार्मूला भी कौन सा एप्लीकेबल होगा, जो हमने अभी रीड किया है। तो आइए हम इसमें उसने उसने लिमिट भी क्या है फ्रॉम 0 टू पाई, तो उसने हर चीज़ हमें गिवन दी हुई है, लिमिट भी 0 टू पाई दी हुई है, एक्स वाले फंक्शन का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर और इसके डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास माइनस का साइन, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बन जाता है माइनस साइन का स्क्वायर। फिर अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव का कॉस, तो जिसकी वजह से क्या बन जाता है पॉजिटिव का कॉस, और इसका स्क्वायर भी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। देन टी यहाँ पर सिंपल है, जिस तरह एक्स का डेरिवेटिव लेने से 1 आ जाता है, यहाँ पे चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे होते हैं तो टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो इसके अलावा जब इसका स्क्वायर देखें, स्क्वायर ऊपर है, स्क्वायर ने ये जो माइनस साइन के साथ है इसे क्या कर देना है पॉजिटिव कर देना है, तो जो आपके पास यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के, और 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो जब 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा तो बाज़ार हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर रूट जैसे आएगा तो उसके साथ कुछ भी नहीं है। जब हम तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ जस्ट टी आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जब इसकी लेंगे तो इंटीग्रेशन लेने के बाद इसमें जब हम लिमिट को देखेंगे जो 0 टू पाई है, तो 0 जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2 पाई, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बनेगा 0, तो लिहाजा आंसर जो है वो 2 पाई ही होगा, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो 2 पाई आ रहा है। तो अनदर हमारे पास जो है हम देखते हैं आर्क लेंथ के बारे में, आर्क लेंथ को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। देखें अगर आपके पास रिसेंटली मैंने अभी लेक्चर दिया था पीछे कि अगर आपके पास आर्क किस तरह किया है, जिसमें हमने कहा है कि आप उसके छोटे छोटे पीस बना लेते होते हैं, ठीक है। आपने उन पीसेस को अलग अलग से वहाँ पे आर्क लेंथ का फार्मूला अप्लाई करना है और आपने इसकी टोटल लेंथ को
फाइंड करना है। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी आर्क लेंथ जो है वो सिर्फ प्लेन में है या फिर वो सरफेस में है, ठीक है, उसमें 3 डिमेंशन आ रही हैं या 2 डिमेंशन आ रही हैं। तो अभी हम इसका कंसेप्ट दे देते हैं इस स्टोरी का। तो हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं। अगर तो उसमें 2 स्पेसेस हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस फार्मूले को, और अगर उसमें 3 डिमेंशन हैं तो हम इस चीज़ को भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा MCQs का कंसेप्ट आपने लेना है कि यहाँ पर आपको हल्का सा कंडीशन जो है मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास टी जो है T0 से ग्रेटर है तो मतलब ये है कि आपके पास जो भी फंक्शन है जिसको आपने लेंथ आर्क फाइंड करनी है वो पॉजिटिव होगी। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर लिमिट ऊपर वाली बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो, ठीक है, ऊपर वाली लिमिट बड़ी और नीचे वाली छोटी हो तो वो हमेशा पॉजिटिव लेंथ आर्क का उसका आंसर जो है पॉजिटिव लेंथ आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंडीशन इस तरह से आ जाए तो जिसमें उसने कहा है जी कि टी लेस, तो देन क्या होगा, इट इज़ द नेगेटिव ऑफ द आर्क, ठीक है, लेंथ। तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आर्क लेंथ होगा। उसकी क्या वजह बनी है, देखें, अगर आपके पास नीचे ही नंबर आ जाता है जी छोटा, ऊपर आ जाता है आपके पास 1, तो ये तो है हमारे पास पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पे कहें कि 1 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या होगा, अब देखें अपर लिमिट जो है वो छोटी है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ों को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये मैंने 2 स्पेस और 3 स्पेस के लिए मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है। तो ये भी सारी उसी का रिमार्क्स है कि आपके पास अगर हम 1 और 2 से देखें तो जो हमारे पास आंसर ग्रेटर दैन 0 के लिए आएगा वो पॉजिटिव होगा, जो लेस दैन 0 के लिए आएगा वो हमारे पास नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। लेट्स सी, हम जो है एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल में उसने कहा है जी x इज इक्वल टू 2t + 1 एंड y इज इक्वल टू 3t - 2। तो हमने यूजिंग द आर्क लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म हमने क्या करना है जी, यहाँ पर हमने इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो बाज़ार हमें यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फार्मूला भी गिवन है हमें। तो हम जो है एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखें, हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है हमने सबसे पहले क्या करना होता था, आपको फार्मूला भी नीचे नज़र आ रहा है, हमें dx/du चाहिए। मैंने क्या करना है, मैंने इस dx वाले का विद रिस्पेक्ट टू u जब डेरिवेटिव लिया तो क्या हुआ जी कि वो बन जाएगा मेरे पास dx बराबर था हमारे पास जी 2t + 1। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 2 डेरिवेटिव बनेगा जस्ट, ठीक है। सबसे पहले देखें उसने किया क्या है, उसने रिप्लेस कर दिया है। उसने टी की जगह पर यू को रिप्लेस इसलिए किया है कि जो उसने फार्मूला लिखा है ना उसने विद रिस्पेक्ट टू यू लिखा है। तो अगर आप यहाँ पर टी का इस्तेमाल कर दें तो आप चेंज ना करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि उसने यू लिखा था विद रिस्पेक्ट टू, तो उसने पहले उसको यू के हिसाब से चेंज कर दिया। आप इधर टी ही रहने दें, फिर आपने यहाँ पे क्या लगाना है, फिर आपने यहाँ पे डी टी के हिसाब से सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर, आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक ही तस्वर होगा। तो उसने देखें हमने फिर इसका डेरिवेटिव लिया है एक्स वाले का, तो वो हमारे पास आ रहा है 2, और अगर हम यहाँ से लें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू तो वो हमारे पास आ रहा है 3। तो चूँकि इनके स्क्वायर हैं, इनके स्क्वायर को ऐड करना है, तो 2 का स्क्वायर जो हो जाता है 4 और 3 का स्क्वायर आ जाता है 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13, और 13 के ऊपर स्क्वायर रूट ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है फार्मूला की वजह से। तो अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करें 13 स्क्वायर रूट में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पे 13 स्क्वायर रूट निकाला है। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो साथ कुछ भी नहीं था तो टी आ जाना था, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कंडीशन हमारे पास जो है ये है कि हमने उसको T0 लेना है, यानी ओरिजिन से लेना है। ओरिजिन से वो 0 होता है, तो जस्ट आपके पास एक टी आंसर बचेगा, तो 13 स्क्वायर रूट 30 का आंसर आ जाता है। अब देखिए ये हमारे पास लेंथ फाइंड हुई है, ठीक है, सरफेस की। तो अब s इज इक्वल टू जो है हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से t के लिए आंसर निकालना हो तो वो बन जाएगा 1/3, ये 13 है, 3 नहीं है, 1/13 है, और साथ में s, ठीक है। ये वाला 13
इस एस के बटे में आ जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल उसने ऐसे किया है, जो आपके पास जो टी का आंसर निकला है उसने क्या किया जी, उस इस टी के आंसर को उसने इस जो है ना आपके पास इक्वेशन सबसे पहले थी x इज इक्वल टू 2t, तो 2t की जगह पर उसने इसको पुट कर दिया। ठीक है, ये होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन यील्ड बनाने का मेथड। क्या आपने क्या कर दिया है उसको, आपने दोबारा पैरामेट्रिक इक्वेशन को यील्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी तरह उसने y वाले में भी जहाँ जहाँ पे जो है t था वहाँ पे उसने दोबारा से 1/13s को पुट कर दिया। ठीक है, एंड देन आपके पास जो है यहाँ पे सोल्यूशन एंड होता है ये वाला। अनदर एग्जांपल में आप देख सकते हैं आपके पास x इज़ इक्वल टू a cos t है, y इज़ इक्वल टू a sin t है। बिल्कुल उसी तरह आपने x वाले का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेना है और इसका विद रिस्पेक्ट टू, देखिए उसने सबसे पहले रिप्लेस किया हुआ है t को u से, फिर जब आप cos t का लेते हैं ना डेरिवेटिव तो वो माइनस साइन आता है। इस तरह जब आप साइन का लेंगे तो वो पॉजिटिव कॉज आ जाता है। तो उनको पुट करेंगे तो ए स्क्वायर वहाँ से कॉमन आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है जस्ट ए डी यू आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में टी आ जाएगा और ए टी आ जाएगा, दूसरा चूँकि ज़ीरो है हम इसे ओरिजिन से देखते होते हैं। अब s इज़ इक्वल टू ए टी है और t इज़ इक्वल टू एस बटा ए आ जाएगा। अब देख सकते हैं दोबारा फिर उसने उसी क्वेश्चन की तरह क्या कर दिया उसको, जहाँ पे t था क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे s/a से उसे रिप्लेस करके क्वेश्चन जो है इक्वेशन फॉर्म यील्ड बना दिया उसने, पैरामेट्रिक इक्वेशन यील्ड फॉर्म। ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। लेट्स से अनदर एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि उसने कहा है जी हमारे पास कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क में उसने हमें एक आर्क गिवन दिया हुआ है। ठीक है, टी क्यू बाई कैप प्लस टी जे कैप और 1/2 है 6 स्क्वायर रूट टी स्क्वायर के। हमें पता है जी हमें x जो गिवन है आर गिवन है हमें, हम यहाँ से x भी निकाल लेते हैं, y भी निकाल लेते हैं, z भी निकाल लेते हैं। इसमें x आपका टी क्यूब है, y आपका t है और z आपका 1/2 6 स्क्वायर रूट टी का स्क्वायर है। पता है ना आपको i कैप के साथ क्या होता है, x होता है, y कैप के साथ आपका क्या होता है, j होता है, सॉरी j के साथ आपका y होता है और k के साथ आपका z होता है। आपने यहाँ से निकाला, इसका लिया डेरिवेटिव, तो टी क्यूब का 3t स्क्वायर एंड टी का 1, और जब हम बात करें 1/2 6 के रूट की तो वो वैसे का वैसे आना था। यहाँ से देखें ये आपके पास वैसे का वैसे आना था। जब टी स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना था तो टी स्क्वायर का आपके पास आना था 2t, तो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाता है, टी स्क्वायर रूट 6 आपके टी 6 स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास आंसर बच जाता है dz/dt का। बहुत ही आसान काम था जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, तो वो बन जाएगा 90 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर रूट का 6 आ जाएगा और टी पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला क्लोज हो जाता है 3t स्क्वायर प्लस 1। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगी। इस तरह इसको क्लोज़ कर दिया। देन ये आपके पास लिमिट भी नज़र आ रही है 1 2 3, उसमें लिमिट पुट करके आप इसकी फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आपने यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड नहीं किया बल्कि आपने यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर दिया। आपके पास जो है इंटरवल मौजूद था, कंटिन्यूस था, लिमिट मौजूद थे। लेट्स सी लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें उसने कहा है कैलकुलेट dr/du बाय यूजिंग द चेन रूल। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, उसने r हमें दिया है, u हमें दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे जो u की वैल्यू है वो u का स्क्वायर है। ठीक है, r का डेरिवेटिव लेंगे e की पावर t, एक वाहद फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वही आता है, लेकिन पावर में जो होता है ना e की पावर में उसका डेरिवेटिव लेके लिखा जाता है। तो e की पावर t का डेरिवेटिव 1 नज़र नहीं आया। इसी तरह जो +4 e की पावर -t है ना, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपको नज़र भी आएगा। कैसे, देखें -t है ना, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 4 तो कांस्टेंट है वैसे रहना है, फिर e की पावर -t ने एक दफ़ा एज इट रहना है, अगेन इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 आ जाएगा जो माइनस कर देगा क्वेश्चन को। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस भी आ जाता है कि जब पावर का जो डेरिवेटिव लिया है ना तो वो -t का डेरिवेटिव -1, वो -1 यहाँ पे आ जाता है। और u स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2u है। अब हमने चूँकि dr/du निकाला है ना,
तो डी आर बाई डी यू कैसे बनेगा, अगर मैं डी आर बाई डी टी और डी टी बाई डी यू लिखूँ, ताकि डी टी से डी टी कैंसिल और डी आर बाई डी यू मुझे मिल सके। तो डी आर बाई डी टी का आंसर मेरे पास क्या था, अभी मैंने लिया है ऊपर, ये आपके पास नज़र आ रहा है। और डी टी बाई डी यू का आंसर टू यू है, जो मैंने कहा था कि यू स्क्वायर स्किप है, उसका डेरिवेटिव लिया तो ये बनता होता है। अब अगर इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी कि टू यू ई की पावर टी, दैन टू यू, दो टू मल्टीपल होगा फोर से तो एट माइनस एट यू ई की पावर। अब जी अब देखें उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये ई की पावर जो है जहाँ पर टी लिखना था वहाँ पे वो क्या लिख रहा है, यू स्क्वायर लिख रहा है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं जी कि आपके पास जो यू स्क्वायर है वो इक्वल टू टी के था, हमने उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है। ठीक है, जो यू स्क्वायर हमने कहा था ना कि फंक्शन और भी है, तो वो यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी के था, जो यहाँ पे मिस है। तो अगेन हमने क्या कर दिया, जो उसको सिर्फ सिंपलीफाई किया है, सिंपलीफाई करने के बाद हमने उसके आंसर्स को जो है वो लिख दिया है। सही है, तो आई होप आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो मज़ीद अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में भी तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करना है। कमेंट में बताया करें किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को मज़ीद अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।